बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात हैं वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। DGISPR बार बार ये कह चुके हैं कि बैकडोर उनके कोई राब्ते नहीं है, लेकिन अब एक बयान सामने आया है और उस बयान के बाद मुख्तलिफ तज्जिए हो रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें ज़राए बता रहे हैं कि क्या मामलात हो रहे हैं। उस बयान में कहा गया है कि सिलेक्टर्स को माफ़ कर दिया जाएगा। जी हाँ, सिलेक्टर्स को माफ़ किया जा रहा है जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो इमरान खान को सिलेक्ट करके लाए हैं। अब ये बयान आया है मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन शख्सियत की जानिब से कि सिलेक्टर्स को माफ़ किया जा रहा है। आखिर ये बयान क्यों आया और पीछे क्या मामलात हो रहे थे? वो तीन लोग कौन हैं जो पीछे बैठकर बहुत सारे मामला तय कर रहे हैं? इस वीडियो में आप ये जान सकेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। नवाज शरीफ साहब के पास अब पासपोर्ट नहीं है पाकिस्तान का, वो बगैर पासपोर्ट के बरतानिया में कयाम कर रहे हैं। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आने वाले हैं? क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते थे वो बरतानवी वजीर आजम के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे और खुद नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। लेकिन अब क्या नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है मुल्क वापस आने का? ये सारे मामला आपके सामने रखेंगे। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें। तो दोस्तों, मामला ये हुआ कि अब जो मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन शख्सियत है उसकी जानिब से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 2018 के इंतखाबात में कह लीजिए रिगिंग की गई, धांधली की गई या फिर इमरान खान को सिलेक्ट किया गया। और ये सिलेक्टर की जो टर्म थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, मुतारिफ करवाई थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी इस टर्म को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो सिलेक्टर्स थे उन्हें माफ कर दिया गया है। यह ऐलान किया गया है कि ठीक है, हो जाती हैं गलतियां, भूल हो जाती है। अब अवाम तो ख्वार हो रहे हैं लेकिन सिलेक्टर्स खच्चल ख्वार हो रहे हैं और सिलेक्टर्स को अंदाजा हो गया है कि इमरान खान को लाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी भूल थी। इस सारे मामले की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो में आपने साथ रहना है, आखिर तक ये वीडियो देखनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं, अब उनके पास पासपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान की जो शनाख्त है, जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट होता है किसी भी एक सिटीजन का, एक शहरी का, एक पाकिस्तानी का, वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के पास नहीं है। लेकिन वो किस तरह ट्रैवल करेंगे? ये हुकूमत की क्या हिकमत अमली थी? शेख रशीद साहब को क्यों लाया गया था? क्यों उन्हें वजीर दाखिला बनाया गया था? इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन वजीर आजम इमरान खान मुतअद्दिद तकरीरों में ये कहते रहे, ये बार बार दोहराते रहे कि वो नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाएंगे, लेकिन वो इसमें नाकाम हुए। पिछले तकरीबन 6-8 माह से वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में, जलसों में और इंटरव्यूज में ये बात कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं, जो बाहर बैठ के उनके बकौल फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब उन्हें वापस लाने में नाकाम हुए हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह 16 फरवरी आ जाए और नवाज शरीफ साहब की जो पासपोर्ट की मुद्दत है वो खत्म हो जाए, और अब वो मुद्दत खत्म हो गई है। लेकिन मैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में आपको बताता रहा था कि नवाज शरीफ और उनके वकला बड़ी प्लानिंग कर चुके थे कि 16 फरवरी के बाद क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, लिहाजा अब वही हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। नवाज शरीफ साहब के पास बरतानी कानून के हवाले से ये स्पेस है, ये रूम है, ये उनको एक सहूलत मिली हुई है कि वो अगले 18 माह तक बगैर पासपोर्ट के बरतानिया में कयाम कर सकते हैं। क्योंकि जब वो पाकिस्तान से गए थे तो वो अपना इलाज कराने के सिलसिले में गए थे, और जो भी शख्स इलाज कराने के सिलसिले में जाता है तो बरतानवी कानून उसे ये सहूलत देता है कि वो 18 माह तक कयाम कर सकता है अगर उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा। तो ये तो स्पेस है नवाज शरीफ साहब के पास। दूसरी जो ऑफर थी नवाज शरीफ साहब के पास वो थी कि वो सऊदी अरब चले जाएं, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस पर भी मुमकिन है कि फैसला हो सकता है, क्योंकि अप्रैल में रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान में नवाज शरीफ साहब पिछले साल भी नहीं गए थे, तो मुमकिन है कि वो इस साल जाएं। लेकिन ये वाला जो 18 माह वाला ऑप्शन है, इस पर ज़्यादा तवक्कल किया जा रहा है, इस पर ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो
लंदन में बैठ के सख्त तकरीरें कर रहे थे। और जब अक्टूबर 2020 में उन्होंने गुजरावाला जलसे में तकरीर की, जिसके बाद उन्होंने मुक्तदर हल्के बाकायदा जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया, और उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब, मुल्क के जो हालात हैं आप इनके जिम्मेदार हैं। वो जो तकरीर थी, उसके बाद अगले दिन वजीर आजम इमरान खान ने एक तकरीर की और वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को मैं वापस लाऊंगा। नवाज शरीफ फौज के खिलाफ तकरीर कर रहा है, वो चाहता है कि हुकूमत और फौज के दरमियान झगड़ा हो, लड़ाई हो, ताकि फौज जो है वो इस इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को हुकूमत से निकाल दे। लेकिन मैं अपनी उस वक्त से आज तक तकरीरों में कहता रहा कि नवाज शरीफ साहब की वो जो तकरीर थी बहुत कैलकुलेटेड तकरीर थी, बहुत समझबूझ के साथ उन्होंने वो तकरीर की थी, जज्बात में आके बिल्कुल नहीं की थी, और उसके बाद नताइज भी सामने आने लगे। नवाज शरीफ साहब ने इक्का दुक्का तकरीरों में जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज का नाम लिया, इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बना, लेकिन बाद में उनका मिजाज धीमा होता गया, उनमें नरमी आती गई, काम डाउन, स्लो डाउन होते गए। और ये मामला जब हुए, जब बैक चैनल राब्ते होना शुरू हुए, नवाज शरीफ साहब को यह पैगाम भिजवाया जाता रहा कि वो मुक्तदर हलकों की आला शख्सियात के नाम ना लें, क्योंकि इस पर इदारे पर हर्फ आता है, इदारा मुतासिर होता है जब उसकी आला शख्सियात का नाम लिया जाता है। अब यह बात खुलकर सामने आ गई है जब मरियम नवाज ने वजीराबाद में तकरीर की, और वजीराबाद में मरियम नवाज ने साफ पैगाम दिया उन सिलेक्टर्स को और कहा कि हम आपको माफ करते हैं, हमारा आपसे झगड़ा नहीं है। जब इदारे पे तनकीद होती है, इदारे पे बात होती है, तो हमें भी बुरा लगता है और हम पैगाम देते हैं। यानी ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा बयान था मरियम नवाज साहिबा का, और इसमें बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की मर्जी शामिल होगी जब उन्होंने ये बात की। और दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने ये बात पंजाबी में की। जब डस्का में उन्होंने खिताब किया था तो उस जलसे में मरियम नवाज ने कहा था जब पंजाब खड़ा होता है तो इस्टेब्लिशमेंट की या मुक्तदर हलकों की या सिलेक्टर्स की टांगें कांपती हैं। उसी तरह जब वजीराबाद में उन्होंने खिताब किया और पैगाम दिया सिलेक्टर्स को कि वो एक अच्छा पैगाम और दोस्ती का पैगाम, मसालियत का पैगाम या एक मामला ठंडा करने का पैगाम दे रही थी। मरियम नवाज ने क्या कहा ये आप सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि मामला किस हद तक पहुंच गए हैं। मैं भी सिलेक्टर्स नू कहना चाहनी कि चलो ताडे कोलों बहुत वड्डी गलती हो गई, चलो जाओ माफ कीता, हुण ये गलती फेर कदी ना करिया जे। सिलेक्टर्स नू जदों लोग बुरा भला कहंदे ने ते यकीन करो वजीराबाद वालिओ मैनू बुरा लगदा है, क्योंकि इदारा ते आखिर साडा ही है ना। मुल्क रुल गया, मुल्क ख्वार हो गया, लेकिन सिलेक्टर्स, मेरे प्यारे सिलेक्टर्स, अब ये काम ना करना पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, मरियम नवाज की इस तकरीर ने हुकूमती ऐवानों में थलथली मचा दी है, परेशान कर दिया है कि आखिर मरियम नवाज ने यह बात क्यों कही, आखिर क्या मामलात हो रहे हैं। DGISPR बार बार वजाहत कर रहे हैं कि बैक चैनल कोई मामलात तय नहीं हो रहे, लेकिन इस वीडियोस में मैं आपको बताता रहा हूं एक जरदारी फार्मूला है जो जरदारी साहब सामने लेकर आए। नहीं देखी वो वीडियो तो यहां आ रही है, वो वीडियो जरूर देखिए जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जरदारी साहब क्या गेम कर रहे हैं, और जिसमें नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया है, नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने राजी किया है और कहा है कि मामलात तय करने होंगे, मामलात सुलझाने होंगे, क्योंकि मुल्क के जो मामलात हैं, माशी जो मामलात हैं, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, वो इस हुकूमत से संभले नहीं जा रहे। और जो मुक्तदर हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी परेशान हो गई है पिछले 2.5 साल में इस हुकूमत की नाकामियां संभाल संभाल कर, इस हुकूमत के ब्लंडर संभाल संभाल कर। इसीलिए मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा कि अवाम तो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं वो खज्जल ख्वार हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है, अब इस पर भी जो इमरान खान साहब है उन्हें बड़ा अफसोस होगा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्हें उन्होंने जेल में रखा हुआ है, और उन्हें जेल में रखना इमरान खान को अब महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ना आपको कोई शहबाज शरीफ का बयान नजर आता है, ना हमजा का कोई इस तरह का बयान नजर आता है कि वो बहुत दबंग तरीके से कोई बात कर रहे हो जिस तरह मरियम नवाज बात कर रही हैं, ना ही ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं। तो इत्मीनान रखिए, मामला तय हो रहे हैं, जिसकी झलक मरियम नवाज के बयानात में भी नजर आ रही है। और बहुत मुमकिन है
کہ حالات سازگار ہو، لانگ مارچ ہو، پھر دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس جانب جانتے ہیں۔ معاملات اس جانب گئے کہ نو کانفیڈنس موشن ہو یا پھر نئے الیکشن کال ہوں تو نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، امکانات ہو سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ملک واپس آ جائیں اور جو سیاست ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کرے۔ تو اب تک کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سلیکٹرز کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس میں بالکل نواز شریف صاحب کی مرضی شامل ہوگی۔ نون لیگ کے لوگ بھی، ذرائع بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں اور کیونکہ جو عوام ہے وہ خوار ہے اور اسٹیبلشمنٹ یا سلیکٹرز جو ہیں وہ خجل خوار ہو گئے اس حکومت کی وجہ سے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ کیجئے، اپنی رائے دیجئے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے، آپ باخبر رہیں اور ساتھ ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔